जय श्री सीताराम जी की। महाराजा दशरथ को मृत्यु सैया पर लेटा देखकर सब रानियां शोक से दुखित होकर राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके रोने लगी। वे अनेक प्रकार से विलाप करने और बारंबार पृथ्वी पर गिरने लगे। दास दासियां व्याकुल होकर विलाप करने लगे। घर घर सब पुरावासी रोने लगे कि आज धर्म की सीमा, सूर्यवंश के सूर्य और रूप गुण के निधान अस्त हो गए हैं। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने जगत भर को नेत्रहीन कर दिया है। इस प्रकार विलाप करते रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ज्ञानी मुनि आए। उस समय मुनिवर वशिष्ठ जी ने समय के अनुसार बहुत सी कथाएं सुनाकर अपने ज्ञान के प्रकाश से सबका दुख दूर कर दिया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर उसमें महाराज का शरीर रखवाया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम दो लोग दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा के मरण का समाचार किसी से नहीं कहना। भरत से इतना ही जाकर कहना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। उन्होंने अपने वेग से श्रेष्ठ घोड़ों को भी लज्जा दिया। अयोध्या में जब से अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को भी अपशकुन होने लगे। वे रात में भयंकर सपने देखते थे और जाग कर मन में अनेकों दुष्कल्पनाएं करते थे। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकार की विधि से रुद्राभिषेक करते थे। शिवजी से प्रार्थना कर हृदय में वे माता पिता, कुटुंबीजन और भाइयों की कुशलता मांगते थे। ऐसा सोच भरत जी के मन में कर ही रहे थे कि वहां दूत आ पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा से कानों से सुनते ही दोनों भाई गणेश जी को मनाकर चल पड़े। वायु के समान वेग से घोड़ों को हाँकते वे नदी, पहाड़ और दुर्गम वनों को लांघते हुए चले। मन में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। जी में ऐसा आता था कि उड़कर चले जाएं। एक निमेष वर्ष के समान बीतता था। इसी भांति चलते हुए भरत जी अयोध्या के समीप पहुंचे। पुरी में घुसते ही अपशकुन होने लगे। कोई बुरे स्थान पर बैठकर बुरी भांति से शब्द करने लगे। गधे, शिहार अशुभ सूचक बोली बोलने लगे। यह सुनकर भरत के मन में बहुत ही दुख हुआ। तालाब, नदी, वन, बाग सब शोभाहीन हो गए। अवध बहुत ही डरावनी लगती थी। राम के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, हाथी, उनकी दशा देखी नहीं जाती थी। अयोध्या के सब स्त्री पुरुष बड़े ही दुखी दिखाई दे रहे थे, मानो सब ने अपनी सारी संपत्ति हार दी हो। पुरावासी मार्ग में मिलते हैं, वे कुछ नहीं कहते, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। मन में भय और दुख के कारण भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछते। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर की दसों दिशाओं में आग लगी हो। सूर्यवंश रूपी कमल की चांदनी रूपी केकई पुत्र को आते सुनकर प्रसन्न हुई। प्रसन्नता से आरती सजाकर उठ दौड़ी और द्वार पर ही मिलकर राजभवन में ले आई। भरत जी ने कुटुंबियों को ऐसा दुखी देखा मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। रानी केकई इस भांति प्रसन्न दिखाई देती थी मानो भीलनी वन में आग लगाकर प्रसन्न हुई हो। पुत्र भरत सोच के कारण मलिन मन देखकर पूछने लगी, क्या हमारे नहर में सब आनंद तो है ना? भरत जी ने कुशल क्षेम कह सुनाई। फिर अपनी ही कुशल क्षेम पूछने लगे। कहो पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और प्रिय भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के प्रेम भरे वचन सुनकर कपट के आंसू लाकर भरत जी के कानों और मन को शूल के समान चुभने वाले वचन पापनी केकई बोली, हे पुत्र, मैंने सभी बात बना ली है। बेचारी मंत्रा मेरी सहायक हुई है, पर बीच में कुछ बात विधाता ने बिगाड़ दी है। राजा देवलोक को सिधार गए। यह सुनते ही भरत मानो दुख के कारण घबरा गए, मानो हाथी सिंह की गर्जना सुनते ही सहम गया हो। हे तात पुकार कर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे पिताजी, चलते समय भी मैं आपको नहीं देख सका। आपने मुझे श्री राम जी को भी नहीं सौंपा। फिर वे धीरे धीरे संभल कर उठे और बोले, हे माता, पिताजी के मरने का क्या कारण है? पुत्र के वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थल को काट कर उसने विष लगा रही हो। आदि ही से ही सब अपनी करतूत और कुटिल केकई ने प्रसन्नता से सुना दी। रामचंद्र जी का वन में जाना सुनकर भरत जी पिता का मरण भूल गए। हृदय में अपने को ही कारण जानकर वे स्तंभित होकर चुपचाप खड़े रह गए। पुत्र को दुखी देखकर वे समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। हे पुत्र,
महाराज सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश का संचय करके उसका पर्याप्त भोग किया था। जीवन में ही जन्म के मरण के फल पा गए थे और अंत में स्वर्गलोक को गए हैं। ऐसा विचार कर चिंता छोड़ दो और समाज सहित अयोध्या में राज करो। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार लगा हो। फिर धीरज धरकर लंबी श्वास लेकर कहने लगे, हे माता, पापनी मत बन, तूने सब प्रकार से वंश का नाश कर दिया है। यह सुनकर, जो तेरे हृदय में ऐसी कुबुद्धि थी तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों न मार दिया। वृक्ष को काटकर तूने पत्तों को सींचा, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मेरा वंश सूर्यवंश, पिता दशरथ जी और भाई राम लक्ष्मण जैसे हैं, पर हे माता, जन्मदात्री तू ही विधाता से कुछ वश में नहीं लिया। जय श्री सीताराम।